बुद्धिजीवियों की है, जो पढ़े लिखे लोग हैं। इस देश में जो पढ़े लिखे, पढ़ा लिखा मैं उनको कह रहा हूं इस समय, जो जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन ली है, ऐसे औपचारिक शिक्षा पाए हुए व्यक्तियों में संस्कृति के प्रति हिकारत का भाव सबसे ज्यादा है। ऐसे लोग भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, सनातन संस्कृति, इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। दुश्मन तो सामने नजर आता है, दिखाई देता है, आप जानते हैं कि यह है, लेकिन ये आस्तीन के सांप हैं जो आपकी आस्तीन में पलते हैं और गाहे बगाहे काटते रहते हैं। अरे भाई, अगर आपकी संस्कृति के प्रति, सनातन धर्म के प्रति कोई आस्था नहीं है, कोई संवेदना नहीं है, तो कम से कम पर्यावरण संरक्षण की चिंता कर लेते। आप जो लोग, मैं तो एनसीआर में रहता हूं, जो लोग एनसीआर में रहते हैं या आसपास रहते हैं उनको मालूम होगा, एक प्लास्टिक की थैली आप यमुना में फेंक दीजिए, जुर्माना लगेगा और सजा भी हो सकती है। तो फिर आप तर्क दे सकते हैं इसके खिलाफ कि क्यों भाई जुर्माना लगेगा, क्यों सजा होगी, इतने नाले बह रहे हैं यमुना में, इतनी गंदगी बह रही है, उसको तो आप रोक नहीं पाए और हमको प्लास्टिक की थैली फेंकने पर जो है जुर्माना लगा रहे हैं और सजा की बात कर रहे हैं। लेकिन यही लोग कह रहे हैं कि गंगा नदी में हड्डी फेंकना कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो ऐसी चीजों का, सनातन संस्कृति विरोधी बातों को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं कि लोग इसको स्वीकार कर लें कि ये सामान्य बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी हिंदू धर्म को मानने वाला मंदिर छोड़िए अपने घर में भी पूजा करता है तो बिना नहाए पूजा नहीं करता है। और ऐसे लोगों की संख्या लाखों में होगी जो नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, उनके घर में बनता है। कल को कोई ये कहे कि भाई आप जब खाते हैं आपके घर में बनता है तो डाइनिंग टेबल पे क्यों खाते हैं, आप पूजा घर में जाके खाइए, उसमें क्या बुराई है। ऐसे कुतर्कियों का कोई जवाब नहीं हो सकता सिवाय कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के तहत जो भी संभव हो वो कार्रवाई की जाए। आस्था तर्क का विषय नहीं होती, आस्था विश्वास का विषय होता है। तो कहते ही है, मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर। तो पत्थर भगवान बनता है आस्था से, नदी तो जीवित इकाई है, करोड़ों लोगों के जीवन का संरक्षण करती है। तो अगर धर्म की दृष्टि से नहीं तो कम से कम इस दृष्टि से ही नदी का संरक्षण कीजिए। उसकी पवित्रता को, उसकी शुचिता को बनाए रखने की जिम्मेदारी सबकी, हर नागरिक की है। जिनको इसमें अपने मजहब का दुश्मन नजर आता है वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन फिर कह रहा हूं, उनका क्या, जिनके लिए गंगा नदी की, सनातन संस्कृति की पवित्रता दुश्मन नहीं है, लेकिन फिर भी वो दुश्मनों का समर्थन कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहा हूं, जरा अपने आसपास देखिए हो क्या रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। ये बहुत लंबे समय की परियोजना है जिस पर काम हो रहा है, और इसमें मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा समझदारी, सबसे ज्यादा सजगता की जरूरत है, चेतना की जरूरत है युवा पीढ़ी में। उनको समझना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या है, हम हैं क्या, स्वयं बोध। दुनिया की कोई ऐसी संस्कृति नहीं है, कोई धर्म नहीं है जो हिंदू धर्म का किसी क्षेत्र में मुकाबला कर सके। वो चाहे प्रकृति के संरक्षण की बात हो, प्रकृति के अनुकूल जीवन बिताने की बात हो, या फिर विज्ञान की बात हो।